तो हम बात कर रहे थे कि डाइस कहाँ पाया गया था। तो डाइस जो है वो पाया गया था हड़प्पा में। डाइस से या पासे से हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे कहीं ना कहीं गैम्बलिंग या जुआ भी लोग खेलते होंगे। वैनिटी बॉक्स, मेकअप बॉक्स एक तरह से होता है, वो भी यहाँ पे पाया गया था। और मदर गॉडेस, उसका जो वो है टेराकोटा इमेज या मूर्ति है, वो भी यहाँ पे पाई गई थी। उसके बाद आइए इम्पोर्टेंट है मोहनजोदारो, इसकी बात कर लेते हैं। मोहनजोदारो की क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ ग्रेड बात पाया गया था, मतलब बड़ा स्नान गृह, ग्रेट ग्रेनरी मतलब बड़ा अन्य ग्रह। फिर यहाँ पे ब्रॉन्ज डांसिंग स्टैचू ऑफ गर्ल पाई गई थी, जो एक स्टैचू ऑफ गर्ल है जो ब्रॉन्ज की बनी हुई है, मीन्स कॉपर का एलॉय है ना। याद होगा आपको, मैंने लास्ट लेक्चर पे डिस्कस किया था कि ब्रॉन्ज भी बनाया गया था कैल्कोलिथिक एज में। तो ब्रॉन्ज डांसिंग स्टैचू ऑफ गर्ल ये कहाँ पाया गया था, ये मोहनजोदारो में पाया गया था। ड्यूअल ब्यूरियल मीन्स कि दोहरा शवगाह, एक साथ दो लोगों को जो दफनाया गया था, वो कहाँ पे पाया गया है, वो भी मोहनजोदारो में पाया गया है। उसके बाद डाइस, पासे, वो भी यहाँ पाए गए हैं। तो ये भी सिग्निफाई करता है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों जगह पे जुआ लोग खेलते होंगे। ये संकेत होता है बेटा, आप लोग को ये समझना होगा कि ये संकेत जो है या जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो डाइस मिल रहा है मीन्स इट शोज द साइन ऑफ गैम्बलिंग। तो फिर मैं बात करूँगा तीसरा जो साइट है इम्पॉर्टेंट, लोथाल, ये गुजरात में है। ये पोर्ट है, मतलब पोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ कि समुद्र पे पोर्ट या पोत वो होता है जहाँ से समुद्र से हम एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर सकते हैं। तो पोर्ट जो सबसे पुराना पोर्ट है वो लोथाल गुजरात में पाया गया था। यहाँ डॉक यार्ड है, नाव को खड़ा करने की जो जगह होती है। राइस हस्क यहाँ पे पाया गया था, चावल के भूसे, मीन्स कि यहाँ पे जो राइस थी उसकी खेती होती है। तो अगर आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस प्रश्न पूछा जा सकता है कि चावल का साक्ष्य या कहाँ पाया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो आप बताएंगे लोथाल में, क्योंकि यहाँ पे राइस हस्क में पाया गया था। वन फायर अल्टार वॉज ऑल्सो फाउंड हियर। फायर अल्टार का मतलब हो गया कि अग्निवेदी। आप सारे लोग जानते होंगे अग्निवेदी कैसी होती है, घर पे पूजा पाठ के दौरान ये देखते हैं। तो एक यहाँ पे फायर अल्टार भी पाया गया था। उसके बाद यहाँ पे ड्यूअल ब्यूरियल वाला भी सिस्टम था, जो मोहनजोदारो में भी था। आपसे मोहनजोदारो में ड्यूअल ब्यूरियल मतलब दोहरा शवगाह की बात मैंने की थी, वो यहाँ भी पाया गया था। और टेराकोटा जानते हैं, जो मृद से बनता है, मिट्टी को पका के बनता है टेराकोटा, उसके मॉडल टेराकोटा से बने हुए शिप और हॉर्स की जो थी वो चीज़ें भी यहाँ पे पाई गई थी। फिर चनहोदारो, अब ये चनहोदारो जो है ये सिंगल सिटी विद द सिटाडेल। सिटाडेल मतलब कि सिटाडेल वो जगह होती है जहाँ पे एक ऊपरी पहाड़ और एक लोअर टाउन। और लोअर टाउन तो आपको पता ही है, जहाँ पे एक सामान्य कृषि और बाकी लोग रहते हैं। तो चनहोदारो सिर्फ एक ऐसा सिटी शहर था जहाँ पे ये सिटाडेल या अपर टाउन वाला कॉन्सेप्ट नहीं मिला था। तो आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि कहाँ पे ये शहर नहीं मिला था या ऊपरी भाग सिटाडेल नहीं था, तो आपको ऑप्शन याद रखना चाहिए चनहोदारो। इसके बाद मैं बात करूँगा इंक पॉट यहाँ पे मिला था, लिपस्टिक मिली थी, और बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी का टेराकोटा भी यहीं से प्राप्त हुआ था। अब जो तीसरा इम्पॉर्टेंट है, चौथा इम्पॉर्टेंट, उसे कहेंगे कालीबंगा। तो कालीबंगा की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है कि यहाँ खेती की गई ज़मीन मिली थी, प्राप्त हुई थी। खेती की गई ज़मीन के बाद यहाँ 7 फायर अल्टार पाए गए थे। 7 फायर अल्टार मीन्स 7 अग्निवेदी यहाँ पे प्राप्त हुई थी। और डेकोरेटेड ब्रिक्स यहाँ पे मिले थे। अब देखिए, यहाँ पे आपको ब्रिक्स भी समझना होगा। ब्रिक्स भी 3 तरह के होते थे, एक होता है डेकोरेटेड, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग, और तीसरा होता है रफ ब्रिक। तो जब कभी ब्रिक बनना शुरू हुआ होगा तो सबसे पहले रफ ब्रिक बना होगा, फिर स्ट्रॉन्ग होगा, तीसरा जो स्टेज होता है वो होता है डेकोरेटेड ब्रिक, या ईंटों की बात मैं कर रहा हूँ। तो डेकोरेटेड ईंटें यहाँ पाए गए थे, मीन्स कि यहाँ पे रफ और स्ट्रॉन्ग से अच्छे ईंटें कहाँ पाए गए थे। डेकोरेटेड ब्रिक्स अगर कभी पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कालीबंगा में। सुर्त गेंदोर
ये यहाँ पे बोन्स ऑफ हॉर्स मिला था। बनवाली, यहाँ पे कोई टाउन प्लानिंग नहीं थी और ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पे नहीं था। ठीक है, नो टाउन प्लानिंग और नो ड्रेनेज सिस्टम। ये सिग्निफिकेंस है कि पूछ सकता है, कभी कभी ये भी पूछता है कि कहाँ पे ये नहीं मिला था, तो आपको याद रखना है कि टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे नहीं था, बनवाली। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, इम्पोर्टेंट है धौलावीरा। धौलावीरा में सबसे इम्पोर्टेंट बात है वाटर हार्वेस्टिंग। मीन्स कि अगर पानी कम है तो उसको हम बचाने का जो एक टेक्निक होता है उसे कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग, एक्सेलेंट वाटर हार्वेस्टिंग वहाँ पाया गया था कि जब भी पानी बरसता था तो उसे बरसात होने पे पानी को कैसे ये लोग सुरक्षित करते थे, संरक्षित करते थे, ताकि वो जो भविष्य की ज़रूरतें हैं उसे वो पूर्ण कर सकें। तो धौलावीरा से एक्सेलेंट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी इन्होंने हमको देखने को मिलता है। तो इम्पोर्टेंट है कि धौलावीरा कहाँ पे हैं। तो उसके बाद द सिटी ऑफ IVC डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। धौलावीरा एक ऐसा शहर, अभी तक हम 2 बात कर रहे थे, सिटाडेल और लोअर टाउन। ये धौलावीरा ही सिर्फ एक ऐसा ज़िला है, मतलब जगह है जहाँ से हमें 3 पार्ट होने की वहाँ से सिग्निफिकेंस मिलते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ़ीचर्स ऑफ IVC, क्या क्या IVC के फ़ीचर्स हैं। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी रोडें थी कि जो सारी रोडें जो हैं कट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री के कोण पे एक दूसरे को कट करती थी। ठीक है, और सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जो सिटी था उसको 2 भाग में, सिटाडेल और लोअर टाउन मैंने बता दिया, उस पर बांटा गया था। तो सिटाडेल जो होता था वो रिलीजियस फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता था, और लोअर टाउन जो था वो आर्टिसन, एग्रीकल्चरिस्ट और बाकी लोग वो करते थे, वहाँ रहते थे या करते थे। तो सिटाडेल में जो अपर होंगे, जैसे वहाँ के जो राजा हैं या जो वहाँ के सावंत हैं, वो सब उनके लिए सिटाडेल, और एग्रीकल्चर आर्टिसन उनके लिए लोअर टाउन, याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि कहाँ पे इस तरह के 3 सिस्टम पाए गए थे, 3 डिवीज़न, तो वो धौलावीरा, याद होगा आपको। अभी हमने बात किया था कि ओनली सिटी इन IVC विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब तीसरा इंपॉर्टेंट है एक्सेलेंट ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी पाया गया था, और सबसे अच्छी बात ड्रेनेज सिस्टम की ये थी कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम थे। और फॉर एनी कंस्ट्रक्शन बर्न ब्रिक आर यूज्ड। किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे क्या होता था, बर्न ब्रिक को यूज़ किया जाता था, मतलब कच्चे ईंट को नहीं पका के, और बढ़िया ईंट जो आज हम लोग यूज़ करते हैं उसे बर्न ब्रिक कहते हैं, वो उस समय भी इस्तेमाल करते थे। तो आप ये सोचिए कि आज से 5000 साल पहले लोग कितने डेवलप थे या कितनी चीज़ों को जानते थे। सिटाडेल इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाय बाउंड्री। सिटाडेल को इन्होंने बाउंडेड कर रखा था, फोर्टिफाइड कर रखा था कि कोई बाहरी ऐसे डायरेक्टली वहाँ पे न घुस जाए। और IVC को हम अर्बन सिविलाइजेशन ही कहेंगे, जहाँ पे सीवेज डेवलप है, जहाँ की रोड डेवलप है, 90 डिग्री काट रही है, एयर वेंटिलेशन का हमने ध्यान दिया है, तो हम इसे अर्बन सिविलाइजेशन भी कहेंगे। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ कि क्रॉप्स की, तो यहाँ पे क्रॉप्स के जो सिग्निफिकेंस मिलते हैं, वीट है, बार्ली है, राइस कहाँ पे, कुछ जगह पे लोथाल में और रंगपुर में, इसके भी 2 साइट्स मिले हैं। लोथाल में याद होगा आपको राइस हस्क मिला था। उसके बाद कॉटन है, सीसा में मस्टर्ड है। अब ट्रेड देखिए, मेसोपोटामिया, पर्सिया, ये 2 जगह जो इम्पोर्टेंट हैं, जो उस समय के समकालीन सिविलाइजेशन थी, वहाँ से इंडिया उस समय भी ट्रेड करता था। लोथाल आपको याद होगा, वहाँ पोर्ट था, एंशिएंट पोर्ट, तो बाहर से भी हम लोग पर्सिया और मेसोपोटामिया से ट्रेड करते थे। क्या हम इंपोर्ट करते थे, किससे करते थे, ये भी देख लीजिए। गोल्ड कहाँ से करते थे, गोल्ड हम इंपोर्ट करते थे अफ़गानिस्तान, कोलार अपने कर्नाटक की बात हम कर रहे हैं, और पर्सिया से। सिल्वर कहाँ से, अफ़गानिस्तान, पर्सिया और साउथ एशिया। और कॉपर की बात करें तो खेतरी आज भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कॉपर के लिए। कॉपर हम खेतरी से उस समय भी करते थे, और बलूचिस्तान से। और टिन अफ़गानिस्तान और बिहार से करते थे। अब हम बात करेंगे क्या क्या हम एक्सपोर्ट करते थे वो उस समय, जो मतलब हम इनकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो चीज़ें प्रोड्यूस होती थी जिससे ये बाहर भेजते थे, उसकी मैं बात करूँ। एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे, तो देखिए कॉटन प्रोडक्ट करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करते थे, पोल्ट्री करते थे, ऑर्नामेंट करते थे, और आइवरी प्रोडक्ट को ये बाहर भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे। अब मैं बात करूँगा कि वहाँ पे गॉडेस या जो रिलीजियस फेथ होता था वो किस पे था। तो देखिए उस समय 5000 साल पहले ये पशुपति महादेव जी की पूजा करते थे। और पशुपति महादेव के पास कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि वहाँ पे एक जो सीन है पशुपति महादेव का, उसमें क्या क्या है। तो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है, 1 एलिफेंट,
राइनो, टाइगर, बफेलो और 2 डियर, हिरन, 1 हाथी, 1 राइनो, 1 टाइगर, 1 बफेलो और 2 डियर। ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं पशुपति महादेव जी के पास। फिर मदर गॉडेस की ये पूजा करते थे और टेम्पल होने का कोई एविडेंस नहीं था। देखिए मूर्तियाँ तो मिली थी लेकिन वैसा टेम्पल जैसा कुछ भी नहीं मिला था। तो अगर टेम्पल के विषय में पूछता है तो आपको उसमें क्लियर होना चाहिए कि टेम्पल का कोई एविडेंस नहीं था। लेकिन अगर धार्मिक आस्था की बात करेगा तो आपको मदर गॉडेस और पशुपतिनाथ याद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे ब्यूरियल मेथड, वहाँ क्या क्या दफनाने के मेथड थे। तो देखिए कंप्लीटली ब्यूरियल करते थे, ठीक है। पोस्ट क्रेमेशन ब्यूरियल मतलब जब जलाया जाता था या वो किया जाता था, तो पोस्ट क्रेमेशन मतलब जलाने के बाद जो अस्थियाँ होती थी उसको क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। अस्थियों को जैसे आज हम गंगा में या नदियों में बहाते, उस समय बहाते नहीं थे, उससे अस्थियों को दफना देते थे। और बॉडी केप्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही बॉडी को रखा जाता था, नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन। और कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन आपको पता ही है, इजिप्ट, चाइना, मेसोपोटामिया, ठीक है। और जो लेबर थे वो स्पेशली यूज़ होते थे एग्रीकल्चर में, क्राफ्टमैन और बिजनेसमैन वगैरह होते थे। डिक्लाइन ऑफ आईवीसी, देखिए इसके डिक्लाइन के बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं है, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज होने से ये डिक्लाइन हो गया, बाढ़ आने से या सूखा पड़ने से भी लोग वहाँ से विस्थापित हो गए। तो ये भी एक कहानी है जिस पे बहुत ज़्यादा पुष्टि नहीं कर सकते, बट हम कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज या फ्लड, ये 3 में से कोई एक कारण हो सकता है। अब देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड मीन्स कि जो आर्य आए थे या आर्यन आए थे भारत में, उनके बारे में हम बात करेंगे वैदिक पीरियड में। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वेदों की रचना होती है उसके आधार पे, तो वहाँ से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। और जो मैंने अभी डिस्कस किया इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ से भी बहुत सारे सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ज़रूरत है कि आप लोग उसको बहुत ही सीरियसली लें, पढ़ाई पे अपने ध्यान दें और इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको हिस्ट्री, मैंने कहा था कि एंशिएंट हिस्ट्री से लेके मैं स्टार्ट करूँगा, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री कराऊँगा, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री अप टू 1947 करूँगा। 47 करने के बाद यदि होता है, आप लोगों की डिमांड होती है, आप लोग चैनल को प्रॉपर्ली, मुझे आप लोगों से कॉल आती है, तो मैं कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री भी कराऊंगा। मींस कि 1947 से लेके 2020 तक जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं, जो प्रधानमंत्री के काल में हुई है और जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे बहुत सारी घटनाएं हैं, तो उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और जो कंटेंट मैं देना चाह रहा हूँ वो आपके लिए यूज़फुल हो। तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी हम अगला वीडियो करें वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।